बात करेंगे कि अटायर्स आपका मतलब ये किस तरह का रहने वाला है, जैसे है As you अभी can किरदार see, वैसे ही होली, है। I call it होली attire because this is see मैं किसी भी एंगल से लॉयर नहीं लगूंगी। हर मैं किसी का डिफरेंट ही है। मैं अगर आप देखेंगे इससे वेरी डिफरेंट बिकॉज शी दिस गर्ल इज़ वेरी ऑफ बीट। किसी एंगल से ये लॉयर का अटायर नहीं है एंड दिस इज़ हर अटायर एक्चुअली। तो वो बिल्कुल ही बहुत ज़्यादा मतलब कलरफुल है और एक्सेसरीज ज्वेलरी और रंग बिरंगे लाइक अतरंगे कपड़े पहनने का उसको बहुत मज़ा आता है। बट जब वो बात करेगी, जब अपने काम की बात करेगी, शी विल बी लाइक इम्प्रेसिव। माइन इज़ ऑफ शोल्डर एंड जीन्स एंड उसमें क्योंकि मैं बाहर भी जाती हूँ ऑडिशंस के लिए, मॉडलिंग के लिए, तो मुझे चुपके चुपके छोटे कपड़े पहनने पड़ते हैं। सो ये ड्रेसेस है मेरे। मेरा तो फ्रॉक ही है। I mix. I got the colorful one. I got very happy. mixes, I got dresses, I got suits also. Mix. College going students are like that. Like तो पर्सनली पूछना चाहूँगी कि आपको पर्सनली इस शो में क्या ऐसी चीज़ मतलब आप लोगों को भाग गई है जो आज इसका हिस्सा बन the concept, I guess. The concept of twin sisters. Mine is different because I wanted to be a lawyer, तो मैं कभी नहीं बन पाई। तो एक्टर बनने का एक बहुत बड़ा फ़ायदा होता है कि आप कुछ भी बन सकते हो। तो exactly. लॉयर बनूंगी भाई, कोर्ट में मैं कुछ भी बहस कर सकती हूँ। आई जस्ट वांटेड टू डू दैट नाउ आई जस्ट फाइनली गॉट द चांस लाइक कि मैं कर सकती हूँ। द ट्रैक इज़ वेरी ब्यूटीफुल एंड ऑफ कोर्स रणवीर जी की बेटी बनना, सो आई एम वेरी हैप्पी द कैरेक्टर एंड दिस वाली। The content is very good. Very It has many shades. Like अलग-अलग एक स्टोरी में बहुत सारे ट्रैक्स हैं and हर ट्रैक बहुत ही डिफरेंट है. I think that is the most beautiful part. They have their family track. She has her own court track, and I have my own college track. So all mixed. all mixed. So that is the most, I guess, catchy thing. I'm going to be the first born of this family. So this is good. फर्स्ट भाभी, सेकंड भाभी। So ये काफ़ी initial stage पे ही हो जाएगा because my track is opposite Rahul, who's playing सिद्धार्थ। Siddharth in the show. who's playing Siddharth. Like there are many things to do in the show, which is very entertaining. सो फाइनली ऑडियंस को क्या कहना चाहेंगे? Audience को बोलेंगे Please watch our show. वानी रानी, Monday to Friday, 7 p.m. 7th August, only on NTV. NTV. Look for us. थैंक यू। राइट खड़े हो जाएंगे। नहीं नहीं बैठी एक्सक्यूज मी। लो 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 मेरा दांत दर्द हो रहा है। Honest actor, honest actor. Okay. Honest actor. Honest actor. सांस छोड़ दो। वेट वेट Okay, look there. हट जाओ भाई, संजय। बच्चों का है। 3, 2, हम लोग की लैंडिंग में होगी ना सर। चलो। ऊपर रखना। 3, Sorry guys. 3, 2, 1, start. Great. गमला हटा। झाला, झांगला, चांगला, सांगला। तुम्ही गमला। ये देख लो, एक फोटो अच्छी आ जाएगी. चांगला, बड़े लग रहा। जो भी कुछ लगना है। मटर मैंने रानी को भी खड़ा करानी अच्छा 1 सेकंड। If we say something, ऐसा भी हल्का करके मत कल हमने बहुत मजेदार किया। आदि भैया से
Excuse me, yeah, look at here. Excuse me, all of you look here, straight. तो पहले शो के बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन। आप देंगे या मैं यू दूंगा? प्लीज बड़े भैया प्लीज। शो का नाम है वाणी रानी और दो बहनों की कहानी है जो जुड़वा बहन है और मैं वानी का पति बना हूँ और ये रानी का पति बना है। इसका नाम है इकबाल आज़ाद और मेरा नाम है संजय गांधी। संजय गांधी। आई हेट हिम। आई लव यू। यू डोंट हैव ऑप्शन। या ये एक्चुअली कैरेक्टर्स हैं हमारे। ही डजंट लाइक मी। मसाला ये है इस शो का कि रानी भी इसी घर में रहती है और वानी भी इसी घर में रहती है। रानी के भी बच्चे यहीं रहते हैं और वानी के भी बच्चे यहीं रहते हैं और इस दौरान साथ में रहते हुए जो उतार चढ़ाव आते हैं। आई एम ए सक्सेसफुल मैन, ही इज़ अ फेलियर। प्रकाश अग्निहोत्री इज़ अ सक्सेसफुल मैन एंड अजय अग्निहोत्री इज़ अ फेलियर ऑफ लाइफ इन लाइफ, but he's trying his hard to do something but always get failed। ये एक बड़ा इमोशनल मसाला है और हमारे शो की एसेट मैं आपको बताता हूँ। हमारे शो की एसेट है तन्वी आज़मी और सच ए ब्रिलियंट एक्ट्रेस। मैं जब भी घर से निकलता हूँ शूटिंग के लिए, इस शो के लिए, तो मैं ये सोच के निकलता हूँ कि आज भी शायद मेरा ऑडिशन होगा। तो क्योंकि जो शो की राइटर्स हैं वो इतने बढ़िया सीन्स लिखती हैं। मेरी और वानी के बीच में जो ड्रामा है, जो एक इंटेंस ड्रामा है, उसकी वजह से एक बहुत ही कमाल की जिम्मेदारी बढ़ जाती है। बिकॉज मुझे मालूम है कि तन्वी इज़ सच ए ब्रिलियंट एक्ट्रेस और सेम इकबाल के साथ है, लेकिन इकबाल बोल नहीं रहा है, पता नहीं क्यों नहीं बोल रहा है। लेकिन बोलना चाहिए और बोलेगा, एक दिन बोलेगा और शायद अभी बोल दे भाई। बोलो। I'm playing Rani's husband, Tanvi Azmi's second role, and he's a kind of a very pleasant guy, good human being, and loving person, but failure in life. So what he does, he cares everybody. He cares for Rani, kids, everybody in the house. Everybody in the house. घर को चलाने का काम इसका है, सारी चीज़ों का ख्याल इसको रखना है। बड़ा भाई से इसकी बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है। ही लव्स हिज एल्डर ब्रदर, लेकिन बड़ा भाई नहीं पसंद करता क्योंकि सौतेला भाई हूँ मैं। नहीं, सौतेला तो है ही है। सौतेला एक वो वजह है कि आई हेट यू, बट ये कुछ काम नहीं करता है। हाँ वो भी है। एंड मैं वर्कोहॉलिक आदमी हूँ, मुझे काम ना करने वाले लोगों से बहुत चिढ़ है और मेरे लिए सिर्फ एक ये कमाल का एक वो है, लाइन है कि मेरे लिए इतना ही काफ़ी है कि यार ये इस घर में रहता क्यों है यार। That is actually an excuse. Frankly speaking, as far as my knowledge is concerned, that is only an excuse कि ये काम नहीं करता. That's why he hates him. He hates him because इसके father का illegal son है ये. So that is the line for the hatred. Other excuse बोलने के लिए बताना नहीं चाह रहा था, लेकिन नहीं, that is true. That is true. सारी लाइनें अभी, सारी कहानी अभी that is true. कुछ चीज़ें ऐसी हैं, but yeah, for me it's lovely to share the space with Tanvi Azmi and playing her husband. You know, when Tanvi ji is there in front of me as Rani, I'm a different actor that time. Yeah. I enjoy that. I really enjoy the moment and बहुत अच्छी टीम है ये और एक बहुत अच्छा, बहुत ही डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। फ्रैंकली स्पीकिंग डिफरेंट इसलिए बोल रहा हूँ कि मैंने भी बहुत सारे शोज़ किए हैं और देखता भी रहता हूँ। ये शो एक डिफरेंट फ्लेवर है इसके अंदर, राइटिंग में भी, परफॉर्मेंस में भी और ट्रैक्स में भी। सो ये देखने पे ही पता चलेगा कि डिफरेंट का मतलब क्या होता है। सो NTV हमेशा एफर्ट भी करता है डिफरेंट कुछ बनाने का, एंड दिस इज़ अ गुड एफर्ट इन आई प्रेज दिस। आई लाइक दिस वे ऑफ मेकिंग, आई लाइक दिस कॉन्सेप्ट, आई एम एंजॉइंग, थॉरली एंजॉइंग। और कमाल की बात तो ये है कि इकबाल और मेरा जो रिलेशन रहा है पर्सनल लाइफ में, हम लोग एक दूसरे को बहुत सालों से जानते हैं
बहुत लंबा सफ़र है। बहुत लंबा सफ़र है और 15-20 साल पुराना। मैंने इसके Plays. बहुत सारे नाटक देखे हैं और इसके साथ एक नाटक किया भी है और आई लव हिम बट हियर आई हेट हिम, आई हेट हिम। तू क्यों है यार, तू जाना यार, तू जा। हम लोग का एक ना कॉमन प्लेटफॉर्म है जहाँ हम लोग मिलते थे, दैट इज़ कॉल्ड पृथ्वी थिएटर। पृथ्वी थिएटर एक ऐसी जगह है जो मेरा सेकंड होम हुआ करता था और मेरा संजय भी, का भी, मेरा संजय भी, का भी, हाँ। वहाँ पे मैं शोज़ किया करता था, संजय भी वहाँ कभी शोज़, कभी वहाँ, संजय वाज रेगुलर देयर। सो पृथ्वी थिएटर इज़ समथिंग वी लव दैट प्लेस एंड वेयर वी मेट एंड वी स्टिल फ्रेंड्स फ्रॉम दैट टाइम। देखिए आगे की जर्नी लंबी। नहीं, मैं सही बात बोलूं, वही एक करेक्ट वजह है कि वी आर स्ट्रांग इनफ टू हैंडल ईच अदर, बिकॉज सबसे बढ़िया रिलेशनशिप होता है वर्किंग रिलेशनशिप। और मैं अगर इकबाल आज़ाद को जानता हूँ तो इकबाल आज़ाद को मैं उसके काम की वजह से ज़्यादा जानता हूँ बनिस्बत इसके कि मैं इसकी पर्सनल वजहों से इसको जानूँ। और अगर ये भी मुझे थोड़ा बहुत जानता है तो ये मेरी काम की वजह से मुझे जानता होगा, और वही हम लोगों के रिलेशनशिप की स्ट्रेंथ है। दैट्स ट्रू। यस यस। तो और यहाँ पर इस शो में हम लोग पहली बार साथ में काम कर रहे हैं एंड बिलीव में बड़ा मज़ा आ रहा है। और बस यही एक कंट्रास्ट है कि पर्सनल लाइफ में हम लोग कैसे एक दूसरे को रिएक्ट करते हैं और यहाँ पर एक दूसरे को एकदम अपोजिट तरीके से रिएक्ट करते हैं। दैट्स द मैजिक एंड वी आर रियली एंजॉयिंग इट। That's what we love about acting. Yeah. That's what we live acting. एंड प्लीज़ ये शो ज़रूर देखिएगा। 7 अगस्त से शुरू हो रहा है एन टीवी पर, मंडे टू फ्राइडे 7 o'clock, एंड प्लीज़ वॉच एंड एन्जॉय द शो एंड थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू। आपने एक्टिंग करियर में अपने काफ़ी किरदार निभा रहे हैं, इस किरदार में आप लोगों को क्या ऐसी चीज़ दिखेगी जो मतलब जिसमें आप लोग जुड़ रहे हैं? मेरे लिए तो सबसे बड़ी बात है कि मेरे लिए ये किरदार एकदम डिफरेंट है, क्योंकि मैंने जितने भी अभी तक शोज़ किए हैं वो हेड ऑफ़ द फैमिलीज़ में लाइक हैं, वो हैं किरदार, लेकिन उन किरदारों का करेक्टरिस्टिक जो है वो एज ग्रुप, जैसे मैंने ये रिश्ता क्या कहलाता है किया, उसमें 65 ईयर्स ओल्ड मैन, मेरी एज ग्रुप, मेरा एज ग्रुप ही अलग था। और वो अलग बात है कि वो भी बड़ा ज़िम्मेदार आदमी था, हेड ऑफ़ द फैमिली था, बड़ा उसूलों वाला आदमी था, ये भी है। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात है कि मैं सिर्फ 50 के आसपास का हूँ और मेरे 3 बच्चे हैं, और जो हमारे बच्चों की कास्टिंग है वो बहुत कमाल की है। तीनों बच्चे बहुत अच्छे हैं और इसके 2 बच्चे बहुत ही अच्छे हैं। मतलब हमारी जो पूरा जो किरदार कैरेक्टर, हाँ, हमारा जो हमारा किरदार जो है प्रकाश अग्निहोत्री, जितने भी मैंने अभी तक जो भी थोड़े 10-12 शोज़ किए हैं उनसे एकदम अलग है, और उसका बॉडी लैंग्वेज अलग है, उसका कैरेक्टरिस्टिक अलग है, और स्टोरी लाइन तो अलग है ही। तो बिकॉज ऑफ द स्टोरी लाइन वी आर डिफरेंट। वेल फिर वही सवाल और फिर वही जवाब। नहीं, हाँ डेफिनेटली सवाल मेरे बारे में था, पिछला सवाल, अब तेरे बारे में। वही सेम सवाल है ना। नहीं, जवाब तो देना पड़ेगा ना तेरे तो को। सवाल सेम है तो जवाब थोड़ा सा डिफरेंस इसलिए है जवाब में क्योंकि मेरी जो इमेज है वो थोड़ी सी हार्डकोर इमेज है। कॉमेडियन की नहीं, इवन कॉमेडियन, एज अ कॉमेडियन आई हैव डन प्लेंटी ऑफ कॉमेडी शोज टू, बट मोस्ट ऑफ द टाइम आई प्लेड हार्डकोर कैरेक्टर, थोड़ा सा टफ टाइप का गाई। लेकिन इसमें थोड़ा यहाँ पे मुझे प्ले करना पड़ रहा है हु इज़ अ सॉफ्ट मैन, हु इज़ अ लविंग मैन, केयरिंग मैन एंड अ फेलियर टू। तो यहाँ थोड़ी सी एक डिफरेंट इमेज को लेके मुझे थोड़ी सी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही है उस इमेज को ब्रेक करके एक सॉफ्टनेस में घुसने के लिए, जहाँ पे लोग आपको अच्छा लगे, आप लोगों को लोग आपको उस कैरेक्टर में एक्सेप्ट कर लें। सो दिस इज़ फॉर मी आ वेरी 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 डिफरेंट कैरेक्टर। एंड आई एक चीज़ और हो, जब आपके पास कुछ बहुत ज़्यादा हथियार होता नहीं ना खेलने के लिए, तो मुश्किल हो जाता है। ये कैरेक्टर मेरे लिए इसलिए मुश्किल है कि मेरे पास कुछ नहीं है, सब कुछ लो डाउन ना, वेरी सबटाइल कैरेक्टर, वेरी हेल्पलेस कैरेक्टर, वेरी हेल्पलेस। एंड अगेन यू हैव टू बी इम्प्रेसिव एट द सेम टाइम। सो दिस इज काइंड ऑफ जो इसका जो मेन इसके किरदार का जो मेन कैरेक्टरिस्टिक है, हेल्पलेस, यू कैन से दैट। ऐसा नहीं है कि ये करना नहीं चाहता, करना चाहता है, यस, कर नहीं पाता। तन्वी जी की बात करें तो तन्वी जी के साथ मतलब आपका एक्सपीरियंस कैसा हो रहा है, कैसी बॉन्डिंग हो रही है आपकी? इसका तो पता नहीं, वाह, लेकिन मैं अपनी बता देता हूँ, मेरी तो फटी रहती है। that is not the right line to नहीं, बट करेक्ट है, कन्फेशन करने में कोई बुराई नहीं है। नहीं, not for the TV.
वो इसलिए क्योंकि मेरी नज़र में तन्वी आज़मी एक बहुत ही बेहतरीन एक्ट्रेस हैं. शी इज़ नॉट ए फाइन एक्ट्रेस, शी इज़ अ रिफाइंड एक्ट्रेस. और मैं इससे पहले, इस शो से पहले तन्वी को कभी नहीं मिला था और ना मैं उनको जानता हूँ. यहाँ पहली बार मुलाकात हुई और जब मेरी पहली बार मुलाकात हुई तो मेरे मुंह से ही निकला ये, क्योंकि मैंने उनका इतना काम देखा हुआ है और इतना कमाल का काम देखा हुआ है. हमेशा से मन में इच्छा थी कि यार तन्वी जी के साथ काम करना है. तो जब मैं उनसे पहली बार मिला यहाँ पे और हाथ मिलाया तो मेरे मुंह से ही निकला कि सपने सच भी होते हैं. तो वो अपने आप निकला. वो मेरी कुछ प्लानिंग नहीं थी कि मैं तन्वी से मिलूँगा तो ऐसा बोलूँगा, ऐसा नहीं था. तो वो एक बड़ा इंस्टेंट रिएक्शन था व्हेन आई मेट हर फर्स्ट टाइम हेयर. एंड शी इज़ वेरी गिविंग एक्ट्रेस. तो वो एक एज एन एक्टर बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है मुझ पर कि मैं उनको क्या देता हूँ, क्योंकि मैं उनको जो दूंगा मुझे वही वो देंगी. तो शी इज़ यू नो दैट काइंड ऑफ, आई एम ऑन द टो ऑलवेज एंड ओनली शी इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर इट. एंड आई एम लविंग इट एंड आई एम एन्जॉइंग द मोमेंट्स. And I'm so thankful to Ashil Vizans and creative team of the show, Monica, and because इन लोगों को मैं वानी के हस्बैंड में नज़र आया. I'm so thankful to them. आपने कहा आपका वाव रहा है. Yes, obviously wow. तन्वी जी के साथ काम करना is really wow because she is a great actress, no doubt about that, undoubtedly. मेरे साथ I worked with her 15 years back. I think more than 15 years back. When I was very new in Mumbai. उस वक्त एक शो आया करता था टेलीविज़न पे, फैमिली नंबर 1. उसमें एक मैरिज अरेंजर गे मैंने पोर्ट्रे किया था. वो करीब 8-10 एपिसोड का ट्रैक था. उस वक्त तन्वी जी के साथ मुझे काम करने का मौका मिला था और आज आई एम प्लेइंग हर हस्बैंड. सो आई फील गुड, आई फील रियली great that I am working with her, and no doubt when I meet her as a Rani. I never think that she's Tanvi Azmi for me. She is Rani for me, so I feel very very comfortable. वो तो so I'm enjoying that. I'm really enjoying एक्टर का काम है. देखिए वो एक्टर का काम है, बट वो किरदार कौन कर रहा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और उसको एक रिस्पेक्ट देना हमारी ड्यूटी है. और आपका सवाल ये था कि तन्वी आज़मी के साथ काम करके कैसा लग रहा है. आपका सवाल ये नहीं था कि वानी के साथ या रानी के साथ काम करके कैसा लग रहा है. तो जो डिज़र्व करता है उसको मिलना चाहिए. हाँ तो सही बात है. मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट माई ओपिनियन. नहीं वो करेक्ट है. मेरी ओपिनियन ये है. तो व्यूअर्स को क्या करना चाहिए, कहना चाहिए. हमारा ये शो ज़रूर देखिएगा, बिकॉज हमारे शो में एक इमोशनल ग्रिप इतनी कमाल की है. आप हंसेंगे भी और आप रोएंगे भी. ये मैं आपको लिख के दे सकता हूँ, क्योंकि सबसे बढ़िया जो चीज़ होती है विजुअल मीडिया में, ऑडियो विजुअल मीडिया में और स्टोरी टेलिंग में, वो होती है इमोशनल ग्रिप. तो हमारा ये जो पूरा मसाला है, हमारा ये जो पूरी कहानी है, ये इन 8-10 फैमिली के मेंबर्स के रिश्तों की कहानी है. और हम लोग सब एक दूसरे को प्यार करते हैं. सिचुएशंस विलन हो सकती हैं, हम लोग एक दूसरे के विलन नहीं हैं. मैं ये कहना चाहूँगा व्यूअर्स, डू वॉच, क्योंकि दिस इज़ डिफरेंट शो एंड you will see difference. Definitely do watch. Thank you so much. Ma'am, first of all, the first thing which actually made you say yes to this show, what would that be? The fact that I'm playing a protagonist and the protagonist is the role of a double role. So I don't think that's happened on television, and I'm really happy that I'm kind of pioneering this whole thing, and I'm happy to be playing a double role, which is something that has always intrigued me, and I've wondered what it would feel like to do a double role. So I'm happy that I got to do this part. If you can shed some light on your characters, Vani and Rani. Well, they're diametrically opposite in nature. They're extremely deeply connected to one another, but due to some circumstances, they're kind of now not on talking terms. They're both living in the same house. Obviously, it's the same person, so I have to play them as two different people
But the most important thing about each character is that Rani is all heart and Vani is all head because she's a woman of the world. She's today's woman. She has to weigh her pros and cons and then make her judgment. She's also a lawyer, so she's constantly weighing out both sides of the story. So she's always thinking with her head, and Rani's always thinking with her heart. So Vani is head from head to toe, and Rani is heart from head to toe. That's the main difference. Is it difficult to portray, both the characters are so drastically different from each other at the same time? I would imagine so. I think people should try it once in a way to try and be somebody different and, have a conversation with each other. But the point is that when once I get into the get-up of whichever character I'm doing, whether it's a Vani or a Rani, that immediately puts me into that zone. Initially, I found it a little easier to play Vani because I believe that I'm very much that kind of person. I'm today's woman. I have strong opinions, strong values. I believe in the empowerment of women and girls and all of that. But I thought that it would be a task and a big ask for me to play Rani. But I've realized that as I've been playing Rani for a few couple of weeks now, I've realized that I really, really enjoy playing Rani, and I go home with a smile on my face after I've been playing Rani's part in the day. Okay, lastly, the one thing which you think which will help the show to make its own mark in the TV industry. Well, I think that it's a unique show because we've never seen a protagonist in a double role, and I think it'll stand apart because I don't think it's going into the usual realm of the shows that we are seeing on television, and it's got a lot of family values, and not preachy at all, but in a completely fun way. And so there's this Rani who's doing all this madness in this fun way, and there's this Vani who's trying to be in control of the whole situation. So I think the USP of it is just these two characters being pitted opposite each other. Thank you so much. Thank you. Thank you. Thank you.